कहते हैं आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको सूद सहित मिलेगा, कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की बौद्ध भिक्षुकों की है, जिसने उसके एक अच्छे कर्म ने उसको जीवन दान दिया। एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य जंगल में अपनी कुटिया बनाकर ध्यान लगाने आए थे। बौद्ध भिक्षुक काफी वृद्ध अवस्था में थे, तो दूसरा उनकी संपूर्ण मन से सेवा करता था। 2-3 दिनों तक वो निरंतर अपने ध्यान में बैठे रहते थे। एक दिन वृद्ध भिक्षुक को अंतर्मन में दिखाई दिया कि उनके शिष्य की 1 सप्ताह बाद मृत्यु हो जाएगी। तो बिना कुछ उस शिष्य को बताए उन्होंने कहा कि 6 दिनों के लिए तुम अपने घर जा आओ, परंतु याद रहे 7वां दिन शुरू होने से पहले तुम्हें वापस मेरे पास लौटना है। शिष्य प्रसन्न हो गया, परंतु कहीं ना कहीं उसे अपने गुरु की चिंता सताई जा रही थी कि अगर वो चला जाता है तो उनकी देखरेख कौन करेगा। परंतु वृद्ध भिक्षुक ने कहा, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। शिष्य को खोने का डर उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। चलते चलते शिष्य नदी के किनारे पहुंच गया। वो वहां देखता है कि बहुत सी चींटियां अपने बिल में अंदर जा रही है, कोई बाहर आ रही है। ये दृश्य उसे इतना मोहित करता है कि वो कुछ समय के लिए वहीं बैठ जाता है। वो देखता है कि पानी का तेज बहाव चींटियों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। तो उसने चींटियों की जान बचाने के लिए उनके बिल के आसपास मिट्टी का पक्का प्रबंध कर दिया, ताकि पानी का बहाव चींटियों तक पहुंच ना पाए। ऐसा करके वो नदी पार करके अपने घर पहुंच जाता है। उसको देखकर परिवार वाले बहुत प्रसन्न होते हैं। 6 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उसे याद था कि 7वां दिन शुरू होने से पहले उसे गुरुवर के पास पहुंचना ही है। वो जाने की तैयारी कर लेता है। वहां वृद्ध बौद्ध भिक्षुक उसकी राह देख रहे होते हैं, परंतु उन्हें पता था कि 7वां दिन वो इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। उनकी आंखें नम हो जाती है कि आखिरी बार वो अपने शिष्य को गले भी नहीं लगा पाए। कुछ समय बाद वो देखते हैं कि काफी दूर से एक व्यक्ति उनकी तरफ आ रहा है। जब वो नजदीक पहुंचता है तो अपने शिष्य को जीवित देखकर फूले नहीं समाते और दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं और उससे कहते हैं, जो कुछ भी तुमने रास्ते में किया सारी घटनाएं बताओ मुझे। शिष्य उन्हें सभी बातें बता देता है, साथ ही वो चींटियों वाली बात भी। ये सब सुनकर गुरुवर कहते हैं, मैं तुम्हारी इंसानियत देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, कर्मा लौट कर अवश्य आता है। ये बात शिष्य को समझ नहीं आई, ना ही उसने गुरुवर से प्रश्न किया और अपने गुरु की सेवा में व्यस्त हो गया। तो दोस्तों, उसके एक छोटे से अच्छे कार्य ने उसे एक नया जीवन दान दिया। अगर हम इसे अपने जीवन में तुलना करके देखें तो इससे खुशी से जीने का आसान तरीका है कि हम केवल अच्छे कर्म करते रहे। अच्छे कर्मों से मतलब ये नहीं कि हमारी उम्र में वृद्धि होगी, बल्कि अच्छे कर्मों से हमें जीवन की कठिनाइयों से निजात मिल सकती है। कर्मों का एक उसूल तो है ही कि हम जो भी करते हैं उसका 4 गुना लौट कर हमारे पास ही आता है। जरूरी नहीं कि अच्छे कर्मों को करने के लिए हमारे पास धन दौलत होना आवश्यक है। किसी असहाय को सहारा देना भी अच्छा कर्म है। बुरे कर्मों को करने से जितनी अशांति मिलती है, उतनी ही शांति अच्छे कर्मों को करने से मिलती है। इसलिए अच्छे कर्म करते जाइए, देखिएगा फल जरूर लाजवाब होगा। दोस्तों, मोटिवेशन से भरी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मोटिवेशन से भरी एक नई कहानी के साथ।